हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है एएलयू एग्ज़ाम। इस चैनल पे हम एलएलबी के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कंटेंट को अपलोड करने की कोशिश करेंगे, जिससे एलएलबी का अध्ययन करने वाले छात्रों को पढ़ने में आसानी रहेगी, उनको कुछ सहायता मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि इस बार जो एलएलबी के एग्ज़ाम्स के लिए जो सेमेस्टर स्कीम लागू किया गया है, उसके लिए क्या चेंजेज़ हैं, किस तरीके से सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे और क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो पेपर हैं, उनके क्या-क्या नाम रहेंगे और उन पेपर में किस-किस तरीके से लेक्चर्स डिवाइडेड हैं, जो आपको सामने स्क्रीन पे शो हो जाएँगे। हम ये देख लेते हैं कि पेपर कौन-कौन से रहेंगे। तो सबसे पहला पेपर इसके अंदर होगा लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मोटर व्हीकल एक्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब होता है अपकृत्य विधि, कृत्य विधि। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, जो कि यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसको बोलते हैं संवैधानिक संवैधानिक विधि। इसका फर्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे। और इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं संविदा विधि। फैमिली लॉ, जिसमें हम पढ़ेंगे परिवार से संबंधित जो भी अधिनियम बनाए गए हैं, जिसमें हम हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज में पढ़ेंगे। इसके बाद में लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज का जो फर्स्ट पोर्शन है, इसमें हम पढ़ेंगे श्रम और औद्योगिक विधियाँ। और उसके बाद में हम सामान्य अंग्रेजी और लीगल लैंग्वेज का मतलब होता है विधिक भाषा, और लीगल राइटिंग का मतलब होता है विधिक लेखन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस-किस तरीके से हमें विधि के अनुसार भाषा का उपयोग करना है और लिखना कैसे है, क्योंकि लिखना वकीलों के लिए, एक एडवोकेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है इसकी। तो इसकी एग्ज़ामिनेशन स्कीम के अंदर एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होंगे, जिसमें एक एग्ज़ाम का नाम होगा मिड टर्म एग्ज़ाम, और जो फाइनल एग्ज़ाम सेमेस्टर का होगा, उसको हम बोलेंगे एंड टर्म एग्ज़ामिनेशन। तो जो मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन होगा, वो 10 नंबर का रहेगा, जिसमें 50% सिलेबस कवर किया जाएगा। एंड जो फाइनल एग्ज़ाम रहेगा, उसके अंदर 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 80 मार्क्स का पेपर होगा। इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होगा। प्रोजेक्ट जो रहेगा इसके अंदर 10 नंबर का होगा, जिसमें 5 नंबर हमें फाइल के लिए मिलेंगे एंड 5 नंबर हमें वाइवा या यूँ कह सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंड टर्म एग्ज़ाम है, एंड टर्म एग्ज़ाम है एंड टर्म एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है सेमेस्टर 1 के, उसमें ये स्कीम रहेगी 80 प्लस 20। 80 को मान सकते हैं थियोरेटिकल एंड 20 को मान सकते हैं प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट मान सकते हैं। एंड उसके बाद में मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन में, मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन जो रहेगा उसमें 10 नंबर का रहेगा, 50% सिलेबस के लिए, जिसमें हमारे यहाँ पे 2 सेक्शन आएँगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी आएँगे। इसमें स्टूडेंट जो है, उनको क्या करना रहेगा, उसमें 3 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे
और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। इट मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। आफ्टर दैट सेक्शन बी में से हम देख सकते हैं कि 2 बड़े क्वेश्चन रहेंगे लॉन्ग टाइप, और उसमें से एक करना होगा। तो एक क्वेश्चन का नंबर आएगा 6। देन इट विल मेक द टोटल मार्क्स 10। ये इस तरीके से इसका रहेगा। और मिड टर्म एग्जामिनेशन कॉलेज के द्वारा करवाया जाता है। एंड टर्म एग्जाम जो होगा वो यूनिवर्सिटी के पेपर होंगे, और उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन ए जो है उसमें कंसिस्ट, इसमें 7 छोटे वाले क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 5 क्वेश्चन, आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। दैट मीन्स सेक्शन 1 जो है उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और सेक्शन बी के लिए हम देख सकते हैं कि पूरे 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 4 करने हैं हमें, और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। देन इट विल गिव अस 60 मार्क्स। टोटली ये 80 नंबर का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 20 मार्क्स कि 20 नंबर जो किस तरीके से डिसाइडेड होंगे। ये 20 नंबर होंगे में 20, हम इसको अलग पेज पे समझ लेते हैं। यहाँ पे इस स्पेस में समझ लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल मार्क्स रहेंगे किसी भी पेपर के लिए, टोटल मार्क्स वो रहेंगे 100 मार्क्स। एंड इसमें एंड टर्म जो पेपर होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे सेमेस्टर के, वो रहेगा 80 नंबर का, प्लस उसमें 20 नंबर इंटरनली कॉलेज के द्वारा दिए जाएंगे। और जो 20 नंबर है उनका बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है कि उसको 10 और 10 में तोड़ा गया है। 10 नंबर का हमारे पास रहेगा प्रोजेक्ट, और 10 नंबर का हमारे पास रहेगा मिड टर्म पेपर। इसके बाद में प्रोजेक्ट में 5 नंबर फाइल एंड 5 नंबर रिप्रेजेंटेशन या वाइवा कह सकते हैं। तो ये स्कीम रहेगी हमारे पास। तो टोटली अगर 100 मार्क्स को ब्रेक करके देखा जाए तो कुछ इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। 80 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5, ये इसका ब्रेक है। ओके, तो ये हमारे पास एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी और कौन कौन से पेपर रहेंगे हमने ढंग से देखे हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें एलएलबी के पेपर्स जो फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड हैं, उन पेपर से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाने वाले मुख्य सवाल हैं, उन पे हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा और उन्हीं को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।